मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, ये लाइनें सटीक होती हैं उन संत महात्माओं पे। आओ प्यारी साथ संगत जी, आज दास एक रियल, एक सात्विक सच्ची घटना के ऊपर प्रकाश डालेगा संत महात्माओं, जो कि बहन बहुत निराश व उदास रहती थी। आओ संत महात्माओं बता रही थी अपनी आप बीती, बता रही थी अपनी यानी किस तरीके से उदास रहा करती थी, किस तरीके से मैं परेशान थी, किस तरीके से मेरा जीवन जो अंधकारमय था। आओ संत महात्माओं, एक बहन यूपी से और कह रही थी कि पहले से मैं जब विश्वास नहीं था, जैसे हमें नहीं था इस निरंकार पे कि निरंकार है क्या। उदास रहती थी, पीड़ित थी, परेशान थी, लेकिन क्या सब कुछ तो था। हस्बैंड सरकारी नौकरी थी, पैसा काफ़ी पास था, काफ़ी यानी प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर क्या वस्तु नहीं थी बहन जी जो कि उदास रहती थी। आओ संत महात्माओं, काफ़ी समय शादी को हो गए, तब जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो जब उन्होंने डॉक्टरी परीक्षण कराया तो जो डॉक्टर बहन जी थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने साफ मना कर दिया कि बहन जी आप इस जन्म में तो क्या है, आप माँ नहीं बन सकती, आपको माँ का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, जब वो इस बहन ने इतना सुना तो पैरों के तले से ज़मीन निकल गई कि एक माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं होता कि यदि कोई डॉक्टर ये कह दे कि आप जीवन भर माँ नहीं बन सकती। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब उन्होंने और अच्छे और ऊंचे डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ पे रिपोर्टें कराईं, लेकिन सारे डॉक्टरों का एक ही जवाब था, आप माँ नहीं बन सकती, आप में वो लक्षण नहीं है, आपके अंदर यानी जो वो होने चाहिए मेडिकल साइंस के हिसाब से वो ऐसे तत्व नहीं हैं, वो ऐसे गुणसूत्र नहीं हैं जिससे आपको माँ का सुख मिले। संत महात्माओं, ये बहन उदास सी रहने लगी और इस बहन ने हमसे जिक्र करा था संत समागम में, दास ने पहले भी बताया है। आओ प्यारी साथ संगत जी, इशारा दे रही थी कि महात्मा जी बिस्तर हमारा पास में पड़ा हुआ था। उस समय की बात है जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में समागम हुआ करता था दिल्ली में। कह रहे थे ये जो बच्चा है, ये जो फूल है मेरे सतगुरु ने दिया। हम बोले वो कैसे चमत्कार हुआ बहन जी बताइए। तो उन्होंने बताया, मैं उदास रहा करती थी तो प्यारी साथ संगत जी एक हमारे यहाँ के सत्संग में जाया करते थे महात्मा, उन्होंने जब मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो काफ़ी उदास भरी मुझे देखा और बताया कि बहन जी आपको क्या समस्या है, आपके पति परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैंने मना कर दिया, ना जी मेरे पति तो मुझे बहुत खुश रखते हैं, हर प्रकार से मेरी सेवा करना चाहते हैं। फिर क्या कारण है? कहती हैं जी मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं माँ नहीं बन सकती। संत महात्माओं, इससे बड़ा दुख क्या। बहन जी की आंखें भर आई कि मैं माँ नहीं बन सकती। आओ संत महात्माओं, जब भी उसी समय उस महात्मा ने सदगुरु से अरदास करी, निरंकार से विनती करी, हे सच्चे पातशाह तू त्रिलोकी नाथ है, तेरे पास किस चीज़ की कमी है। आओ प्यारी साथ संगत जी, बहन से बात कर रहे हैं, मन में सिमरन कर रहे हैं, ध्यान निरंकार से लग गया और कह दिया बहन जी उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में ईश्वर के लिए, निरंकार के लिए। आओ प्यारी साथ संगत जी, ये चाहें तो जो है सूखे पेड़ को भी हरियाली यानी कर सकता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं, कहा कि जो रविवार में ऐसे ऐसे सत्संग होता है वहाँ भवन पे चली जानी और जो वहाँ से विनती करना हाथ जोड़ के संत महात्माओं से। आप क्या करेंगे, आप संत महात्माओं से सेवा मांगना बहन जी, मुझे वो भी सेवा दें, वो सर माथे से रख के आप सेवा करना। आओ प्यारी साथ संगत जी, वहाँ बहन भी पहले तो उदास मन से सेवा करती थी। जब महात्माओं ने वहाँ विनती जब पूछा कि बहन जी क्या कारण है, तो महात्माओं ने फिर वहाँ पे सुमरन कराया माइक पे, बहन जी के लिए कहा ये चप्पलों की सेवा करो और ये चरण धूली है ना संत महात्माओं के माथे से लगाओ, बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूली जो मस्तक धारे। आओ संत महात्माओं, बहन जी की चरणों की धूली से यानी संत महात्माओं की चरणों की धूली से बहन जी की मस्तक की रेखा बदल गई 100%। और होता क्या है, कुछ समय के बाद जब सेवा करती रहें 1-2-4 महीने, उसके बाद में सतगुरु की कृपा हुई, निरंकार की क्या इस पर इतनी मेहरबानी हुई कि एक बच्चे का जन्म हुआ। संत महात्माओं, एक लड़के का जन्म हुआ। जो काम असंभव था वो निरंकार की कृपा से संभव हो गया। उस जो सूखी यानी जो सूखी बगिया थी वो हरियाली हो गई।
आओ प्यारी साथ संगत जी, जहाँ अंधकार था वहाँ प्रकाश हो गया। बहन जी की खुशी का ठिकाना न रहा, निरंकार पे विश्वास बढ़ गया। आओ प्यारी साथ संगत जी, पूरा परिवार ब्रह्म ज्ञान ने ले लिया और निरंकार में यानी स्मरण करना शुरू कर दिया। अपनी आप बीती बताती थी, ये निरंकार सात्विक सत्य है। संत महात्माओं, हमें इस पे विश्वास करना आ जाए, इसके जी हजूरी में हाजी करनी आ जाए। अक्सर होता क्या है, हमारी कोई बात पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं जी नहीं, हमारे मन में दुविधा आ जाती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, अगर मन की इच्छा न होती हो पूरी, अरे उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम, वो हमारे लिए सुखदाई कम होगी संत महात्माओं। इसलिए वो हमारी बात सदगुरु की कृपा से पूरी नहीं हो पा रही। अगर वो हमारे लिए कष्टदायी होगी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो कृपा करो, जो निरंकार करता है वो सही करता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, बहन जी का जीवन बदल गया, ऐसे ही ना जाने हजारों व्यक्तियों का जीवन बदल चुका है। तो प्यारी साथ संगत जी, अपने विश्वास को बढ़ाते हुए, हर परिस्थिति में अपने आप को अडोल रखते हुए, महात्माओं की सेवा सिमरन यानी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें लेते हुए हमें इस जीवन को जीते रहना है। और परम प्यार से बोलेंगे धन्यवाद जी।